नमस्ते जी। आज का विषय है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। और जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं, नहीं तो किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की या सरकार की गुलामी या कहीं बंधुआ मजदूरी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और मानव शरीर है अनमोल, इसमें 10 खराब रुपए आप जोड़ भी दो या घटा भी दो, इस शरीर का अनमोल वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर ये गरीबी जो आप चमक रही है, ये गरीबी क्या है, रोगी क्या है? सभी दुखों का कारण अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? किसी पदार्थ को जो का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, वही ज्ञान है, वही विज्ञान है, वही विद्या है, वही शिक्षा है, वही वेद है, वही सनातन है, वही नित्य है। अब जब हमको स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनना है तो पूरा हमको आधुनिक विज्ञान पूरा जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल कैसे बनते हैं, इनका समस्त विज्ञान आधुनिक विज्ञान से जानना पड़ेगा। जितना वो जानता है, पूरा तो जानता नहीं, और नहीं जानता है तभी आज कोरोना महामारी मानव समाप्ति की ओर है। कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं जानता। जब आधुनिक विज्ञान आप जान लेंगे तब आपको वैदिक विज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, पूर्ण पदार्थ की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जान पाएगा आधुनिक विज्ञान पूरा? आधुनिक विज्ञान की सीमा है, जैसे लंबाई के लिए 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए 10⁻⁻28 ग्राम, और जो मूल प्रकृति है उसमें ना लंबाई है और ना द्रव्यमान। वो मूल प्रकृति का जो गुण है वो साम्य अवस्था, त्रिगुण सत रजतम, वो साम्य अवस्था में रहते हैं। और जब ये सत रजतम जब ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होती है, तभी द्रव्यमान आता है, और तभी जो सत की वजह से आकर्षण गुण आता है, प्रतिकर्षण का गुण आता है, और जब आकर्षण का गुण आता है तभी ये ठोस द्रव्य जो हमको दिखाई दे रहे हैं तभी ये बनते हैं। जब हम वैदिक विज्ञान के शरण में जाएंगे तो हमको पूरे ब्रह्मांड, अपने शरीर को जानेंगे, पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे कि ये जो संरचना की है ये परम पिता परमेश्वर है, और उसके गुण क्या है? वो चेतन है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। और जब न्यायकारी है, यदि हमने कोई भी गलत काम किया तो उसका दंड ज्यों का त्यों देगा। और हमको चाहिए सुख। सुख के लिए हमारे सभी आविष्कार ऐसे होंगे कि उससे ना हवा में प्रदूषण हो, ना भूमि में प्रदूषण हो, ना पानी में प्रदूषण हो, इस तरह का आचरण होगा। और आधुनिक विज्ञान इन जो तत्व जिसकी बात मैं कर रहा हूं, हवा, पानी, भूमि, इनको ही प्रदूषित कर रहा है। इसलिए जो आधुनिक विज्ञान का आचरण कर रहा है वो दुखी, रोगी और तनाव में रहेगा, सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए वेद में मानव योनि को कृषक बताया कि कृषक कृषि कार्य करना है, और वो भी केवल 2 एकड़ में, जिसमें एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त मजदूर के वो कार्य कर सकता है, वही कार्य वेद सम्मत है। और हमारे यहां पर उसकी शिक्षा दी जाती है कि 2 एकड़ भूमि हो और 2 गाय हो, 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष आय कैसे हो सकती है, ये हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। पर वो कृषक कार्य तभी करेगा जब आधुनिक विज्ञान के साथ साथ वैदिक विज्ञान को भी जानेगा, अन्यथा वह आधुनिक विज्ञान के आधार पर असुर, स्वार्थी, राक्षस बनेगा। राक्षस क्यों बनेगा? जैसे आज आधुनिक विज्ञान जो है, अब ये समझ लीजिए जो हवा में रोजाना प्रदूषण हो रहा है, रोजाना प्रदूषित हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सांस कैसे लेगी? अरे हमारे पोते नाती ही नहीं बचेंगे जो अपने नाती पोते की हिस्सा
का उपयोग आज कर रहा है, उससे बड़ा राक्षस कौन मिलेगा। आज पानी की जैसा हम बात करते हैं, आज 300 फीट पर बोर है, कहीं कहीं 500 फीट पर बोर है। तो आज से 200 वर्ष जब हमारे नाती पोते जब उनको उपयोग आएंगे या उनके उनके पोते आएंगे, तब तो पता 1000-1500 फीट पे पानी चले जाएगा, और वो पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। तो बगैर पानी के ही मर जाएंगे, शुद्ध प्रदूषण में ही मर जाएंगे। तो आधुनिक विज्ञान पढ़कर व्यक्ति असुर, स्वार्थी, रोगी, गरीब बनता है, और वैदिक विज्ञान अर्थात पूर्ण विज्ञान पढ़कर व्यक्ति धन, ऐश्वर्युक्त, बलशाली, पराक्रमी, सुखपूर्वक 100 से 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ होकर वो जी सकता है। तो आए आधुनिक विज्ञान के साथ वैदिक विज्ञान भी पढ़ें और उसका आचरण करें, तभी हम स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनकर स्वतंत्र रह सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।